सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है मध्य प्रदेश में। खास तौर पर सरकार के मंत्रियों के बीच तो बिल्कुल भी नहीं। आपस में तालमेल तो छोड़िए, एक ही मुद्दे पर एक मत नजर नहीं आती मंत्री। अब विधि मंत्री रामपाल सिंह और राजस्व मंत्री उमाशंकर को ही ले लीजिए। पटवारियों और कृषि विस्तार अधिकारियों की हड़ताल पर दोनों के विचार अलग अलग नजर आए। एक हड़तालियों की हिमायत करता नजर आया तो दूसरा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहता नजर आया। मुलाकात करने गए थे दोनों ही संघ के पदाधिकारी विधि मंत्री रामपाल सिंह से। मुलाकात के बाद कृषि विस्तार अधिकारी काम पर लौट आए तो पटवारी अड़े हुए हैं। मगर मेल मुलाकात के दौर के बाद ऐसा बयान दिया रामपाल सिंह ने कि कई सवाल खड़े हो गए। मंत्री जी बोले संगठनों से उनके बेहतर संबंध हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले और हड़ताली कर्मचारी कानूनी सलाह के लिए उन्हीं से मदद लेते हैं। सभी लोग मेरे पास आते हैं पहले से ही, मंत्री के नाते भी विधि मंत्री विधि विभाग भी है मेरे पास, तो कानूनी सलाह के लेने के लिए सभी के प्रस्ताव मेरे पास आते हैं। विधि विभाग से परामर्श हर विभाग मांगता है और देने का काम मेरा है, वो मैं करूंगा। नहीं, इसमें सबकी बात सुनना और सबको कोशिश करते हैं कि जितनी मदद हो प्रेम उत्साह लगन से काम करें। अगर उनको अच्छी सुविधाएं हम देंगे टीम को तो अच्छे उत्साह के साथ काम करेंगे। तो सरकार के दूसरे मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पटवारियों को हड़ताल वापस लेने की नसीहत दी और बोले वापस नहीं लौटे काम पर तो कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें जहाँ पटवारी की चिंता है वहाँ जनता की भी चिंता है सरकार को। और मैं तो आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूँ कि बातें ध्यान में आइए। सकारात्मक सरकार का रुख है और पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। ये भरोसा रखना चाहिए और हड़ताल तोड़कर बाकी बातों के लिए बात करना चाहिए और हठ धर्मता त्यागें, नहीं तो जनहित में फिर हमें बाध्य नहीं करें किसी कठोर कार्रवाई। हड़ताल को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा सरकार पर और पुराने दिनों में की गई खुद की गलती को भी माना। बोले 2003 में हड़तालों के कारण ही गई थी हमारी सरकार। मुलाजिमों को उन्होंने अपना बंधुआ मजदूर समझ रखा था। मुलाजिम अधिकारी कर्मचारियों को लगने लगा कि हालात ठीक नहीं है, उसी समय आंदोलन होते हैं। तो ये साफ दीवार में दिखाई दे रहा है कि सरकार बदलने वाली है। शिवराज सिंह जी याद करो 2003 यही लोग आंदोलित थे और शायद हमसे गलती हुई, हमने ध्यान नहीं दिया, सरकार चली गई। अभी भी सचेत हो जाएं, नहीं तो इनकी भी सरकार इन्हीं मुद्दों पर जाएगी। कैसे चलेगा काम जब मंत्रियों में ही तालमेल नहीं होगा? कुछ तो कीजिए सीएम साहब। कैसे आएगा सुशासन? कैसे चलेगी बेहतर सरकार? और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की कोई मंत्री कैसे हिमायत कर सकता है? भोपाल से IND 24 के लिए शिखल व्यवहार की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मंत्रियों के बीच आपसी तालमेल नहीं है? अगर नहीं तो रामपाल उमाशंकर के बयान के क्या मायने? क्या हड़तालियों को सरकार के नुमाइंदों की शह मिलती है? क्या मामले में सियासत कर रही है कांग्रेस? एजेंडा दो राय शासन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। सरकार, सुशासन और जनता, इनका आपस में सीधा सा जुड़ा एक नाता है। सरकारी व्यक्ति सुशासन की बात करके योजनाएं लाता है और जनता तक पहुंचाता है, लेकिन जब ये योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वाला अमला, सरकारी अमला, सरकार के सामने हड़ताल करने लगे, सरकार के योजनाओं के बीच में बाधा बनने लगे, जनता को कहीं ना कहीं इस तंत्र में जब अवरोध नजर आने लगे, तो समझ लीजिए कि सरकार कहीं ना कहीं सुशासन का दावा जरूर कर रही है, लेकिन जिस तंत्र से वो इस सुशासन को जनता तक पहुंचाने का दावा करती है, वो तंत्र ही उसके मार्ग में एक बड़ा अवरोध खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब वो अपने तंत्र को ही अपने विश्वास में नहीं
पा रहे हैं, तो जनता तक ये विश्वास वो कैसे पहुंचाएंगे? और बातों ही बातों में एक नया राजनीतिक फार्मूला पता चला कि हड़ताल से ही सरकारें आती हैं, हड़ताल से ही सरकारें जाती हैं, बाकी तो काम तो ठीक है। काम कई बार नहीं बोलता है, कई बार बोलता है। इसका दावा हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा। तो हड़ताल की पड़ताल करेंगे और दो मंत्रियों के अपने अलग अलग रुख हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह साहब, कुणाल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, घर का जो है कुनबा संभल नहीं रहा है और आप कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति का उदय करेंगे। जो आपके साथ सीधे जुड़े हैं, जो आपकी योजनाओं को, जो आपकी सोच को जनता तक पहुंचाने के लिए माध्यम है, जब वही आपसे असंतुष्ट हैं, लगातार हड़तालें चल रही हैं, सरकार विश्वास में नहीं ले पा रही है अपने सहकर्मियों को, क्या बात है? देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश की सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी का रोल आया है, अब तब से लेकर के आज दिनांक तक के इनके वेतनमान, इनकी सुविधाएं, इनके वेतन भत्ते, इनका मानदेय, आप इन सबको देख लीजिए, आप इन सब का अध्ययन कर लीजिए। आपको लगेगा कि वास्तव में मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति जितनी नहीं है, उससे बढ़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों को हमेशा वेतनमान दिया है, अन्य सुविधाएं दी हैं। यही तो गलत किया है। अब वो जो भी ओवरड्राफ्ट होता है इससे। माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है, ये भारतीय जनता पार्टी तो फैसला करती नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में है, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, अपने उसकी जो भी पद्धति, जो सोच है, जो भी इस समय के साथ परिस्थितियां हों, 7वां वेतनमान हमने इनको देने के लिए मंजूर कर लिया है। अनेक ऐसे राज्य, पहले एक थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा, पहले मैं ये सोचता था कि गरीब आदमी की मजबूरियां होती हैं, अब यहाँ तो सरकार की भी मजबूरियां हैं, तो मतलब सरकार भी गरीब ही है, मतलब गरीब आदमी की सरकार है या सरकार गरीब है, ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। सुरेश जी सुलझाएंगे इसको। देखिए, सरकार के जो मुखिया हैं जी वो वास्तव में गरीब जनता के सेवक हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ भी है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में या केंद्र में, हमारा फोकस हमेशा दीनदयाल जी के सपने पर ही है। हम अंतिम व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं, अंत्योदय का विकास करना चाहते हैं, अंत्योदय लेकर के आना चाहते हैं, और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी परिवार, ये सरकारी जो कर्मचारी है, ये हमारे अपने परिवार के लोग हैं, और निश्चित रूप से जितना हम दे सकते थे, ज़रूरत से ज़्यादा हमने सरकार के माध्यम से इन कर्मचारियों को देने का प्रयास किया है। अति सर्वत्र बरजयत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जरूरत से ज्यादा जब देंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अति सर्वत्र बरजयत, अभी अति हर जगह बुरी है। आप चाहे अनुदान की हो, चाहे आवास की हो, चाहे किसी भी विश्वास की हो, अति तो हर जगह बुरी है। अभी मैं लूंगा आपसे प्रतिक्रिया। कुणाल जी, फॉर्मूला तो एक दिया है नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने कि हड़तालों से ही जो है, कर्मचारियों की हड़तालें अगर शुरू हो गई तो समझ लो कि सरकारें आती हैं जाती हैं, हड़तालें कहीं ना कहीं कुछ कह जाती हैं। तो ये लगातार जो हड़तालों का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है, आपको क्या लगता है कांग्रेस को इसी माध्यम से वापस आने की तैयारी है? कि स्पष्ट है कि जिस प्रकार की स्थितियां प्रदेश के पूरे कर्मचारियों की, बड़ा हास्यास्पद, मतलब मैं समझूंगा कि मतलब कि जनता को जरूरत से ज्यादा दे दिया, इस कारण लोग हड़ताल कर रहे हैं। मतलब ये बात तो कहीं गले नहीं उतरती मुझे कि जरूरत से ज्यादा देने के बाद अगर कोई हड़ताल करे, इससे मतलब कर्मचारियों को क्या इन्होंने समझ रखा है, क्या स्थितियां, क्योंकि हर तरह का कर्मचारी, चाहे संविदा का हो, चाहे यहाँ पे पंचायत का हो, चाहे यहाँ पे 108 का हो, चाहे पटवारी हो, जिस तरह के कर्मचारी हैं, सभी लोग पूरे प्रदेश में लगातार अपनी मांगे और अधिकारों के लिए लड़ाई। ये मतलब अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अधिकार, किस अधिकार की, ये अपने अधिकारों की लड़ाई तो मांग रहे हैं, आपसे कर क्या रहे हैं। वहीं आप संविदा शिक्षक कहते हैं, दूसरे कहते हैं, तो आपने जो वादे किए, जो बातें कही, उन्हीं वादों को मनवाने के लिए हड़तालें कर रहे हैं। ना तो कोई इनकी ऐसी नाजायज मांग है, और आपने कहा कि पूरे देश में क्या कहां ले जाके कर्मचारियों को खड़ा कर दिया। पूरे देश से आर्थिक स्थिति में स्थिति समझ लेना, देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी और मध्य प्रदेश की कितनी है,
करीब करीब 40,000 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस मध्य प्रदेश और देश के अंदर है। ये मध्य प्रदेश का ना तो कर्मचारी देश के नागरिकों के बराबर खड़ा हुआ है, ना कोई व्यापारी खड़ा हुआ है। किसी भी स्थिति में हर जगह जो मध्य प्रदेश की स्थिति है कहीं ना कहीं गंभीरता के ऊपर है और लगातार कर्मचारी परेशान है। मैं भी क्योंकि कई आंदोलनों में उनके साथ जाता हूं, कई उसमें जाता हूं, जब उनकी पीड़ाएं देखता हूं, लगातार जिस प्रकार का सरकार का रुख है और जितने रूखे रुख से, और ये दो मंत्रियों का तो बड़ा, ये जिसे कहते हैं ना कि एक मारे एक पुचकारे, ये वाली कहानी है भारतीय जनता पार्टी ने अब शुरू कर दी है कि एक तो डरा रहे हैं, दूसरे पुचकार रहे हैं। सिर्फ ये एक दोनों की नूरा कुश्ती है कि कैसे भी करके हम लोग इनको दे भी नहीं और इन लोगों को कहीं ना कहीं उलझा के भी रख ले। नेता प्रतिपक्ष का ही बता दो नहीं ना, नहीं जो चलिए, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुरेश जी, एक बड़ी विसंगति मुझे मध्य प्रदेश के एक विद्यालय में एक सामान्य मतलब वहां मैं पहुंचा नजर आई कि एक तो गुरुजी हैं, एक अतिथि शिक्षक हैं, एक शिक्षा कर्मी हैं, एक संविदा शिक्षक हैं और एक वास्तविक शिक्षक है। पंचपदीय शिक्षक, मतलब एक पंच स्तरीय शिक्षा प्रणाली, मतलब मध्य प्रदेश की बहुत निराली बात है। ये एक ही स्कूल में आपको 5 कैटेगरी के शिक्षक मिलेंगे, शिक्षा का स्तर भी उसी हिसाब का मिलेगा। तो भाई ये बवंडर तो होना ही है, एक चीज। दूसरी चीज कि जैसा आप कहते हैं ना कि जो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, अब जो करता है घर में कमाने वाला होता है, उसको सबका ख्याल रखना पड़ता है, तो उसकी चिंता पूरे घर की चिंता बन जाती है, उसकी प्रसन्नता पूरे घर की प्रसन्नता बन जाती है, उसकी नाराजगी भी पूरे घर की नाराजगी बन जाती है। तो ये कुछ एक पटवारी या कुछ एक शिक्षक ऐसा ना लइए सरकार, ये उस परिवारों के ये मुखिया होंगे निश्चित रूप से। तो ये एक के पीछे 3 का मामला है, तो सरकार के लिए सवाल बड़ा है और ये यक्ष खड़ा है कि ये इनको समान कर दो। भाई ऐसा क्या है, न्यूटन का नियम तो गुरुजी भी वही पढ़ाएंगे और शिक्षक महोदय भी वही पढ़ाएंगे, उसमें कुछ ऐसा थोड़ी है कि कुछ गुरुत्वाकर्षण कम कर दे अपने सैलरी के हिसाब से। आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, ये जो पूरा चल रहा है मामला। अब 2 बातें हो गई जी, पहला विषय, दूसरा आपका प्रश्न। जी जी, तो आपके प्रश्न के निमित्त जरूर ये बात है जी कि ये कर्मी कल्चर दिग्विजय सिंह जी ने प्रारंभ किया था जी, उसको कुछ सुधारा वर्तमान सरकार ने है। जी जी, मैं समझता हूँ ये सरकार की प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एक व्यवहारिक तथ्य के लिए कह रहा हूँ। जी। और ये जो कल्चर बनाया था कि हम 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 5 कर दें, ये सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है वो निरंतर गिर रहा है। और उसका कारण मूल रूप से ये है कि जो शिक्षण संस्थान है या तो वो मीडिया घरानों की हैं या राजनेताओं की हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की स्थिति में सरकार नहीं रहती। और मुझे आज की ही बात याद है, आज मैंने दीपक जोशी जी से फ़ोन करके मैंने संयोग से खबर बनाई थी, तो दीपक जोशी जी ने कहा कि हम अनेकों बार कानून बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन अधिकारी वो कानून बनने नहीं दे रहे जी। उसका कारण यह है कि अधिकारियों की पत्नियां जो है इन शिक्षण संस्थानों में नौकरी करती हैं और ये कानून नहीं बन पाता, जिसके कारण ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो अस्थिरता बनी हुई है शिक्षा के प्रति, वो एक बात है। और मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यदि आपको शिक्षा देना है तो शिक्षक चाहिए, गुरु चाहिए, अध्यापक चाहिए, ये कर्मी नहीं चाहिए। जी जी। तो एक तो ये बात हो, नहीं गुरुजी तो हैं, गुरुजी तो और लोअर ग्रेड पे हैं। गुरुजी का मतलब जो है फिर नहीं बदल दिया ना। हाँ, गुरुजी का मतलब गुरुजी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। मैं उसी गुरु मध्य प्रदेश, मैं उसी सज्जना निम्न स्तर। नहीं, अगर मध्य प्रदेश में करें तो सबसे निम्न स्तर का जो शिक्षा देने वाला व्यक्ति है वो गुरु है, वहीं से तो शुरू है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति की पोषक भारतीय जनता पार्टी यदि गुरुजी की ये व्याख्या स्वीकार है उसे, तो ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का, इस देश का। एक अब मैं दूसरी बात, जो मूल हमारा जो आज की चर्चा का प्रश्न है वो ये है, आज की चर्चा में 3 पात्र हैं। जी जी। एक पात्र जो है रामपाल सिंह जी हैं, दूसरे पात्र जो है उमाशंकर गुप्ता है, और तीसरे जो गंभीर पात्र हैं वो अजय सिंह जी हैं। जी जी। यानी विपक्ष के नेता के द्वारा सरकार को ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप हड़ताल मत होने दीजिए, हमारी ऐसे ही गई थी, आपकी नहीं जाना चाहिए। क्या ये क्या है? उनको तो वो वाली पॉलिटिक्स करना चाहिए जो सिंधिया घराने के ऊपर आरोप लगाने पर राजमाता जी के नाम के आड़ में की गई थी, वैसी पॉलिटिक्स कांग्रेस को करना चाहिए। इस सारे मामले में वो सलाह दे रहे हैं।
ठीक बात। दूसरा सबसे बड़ा पात्र जो है वो रामपाल सिंह है। हाँ, वो जिनसे विधि पूछ- विधायी की जगह ज्यादा मुझे उलझाई ज्यादा समझ में आ रहा है। वो वो विधायी बड़ा अचरज भरा बयान है कि वो ये कह रहे हैं कि ये तो हड़ताल ही मुझसे पूछ के कर रहे हैं। जी जी। क्या ऐसा संभव है कि एक मंत्री से पूछ के दूसरे विभाग के मंत्री के खिलाफ हड़ताल हो? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो विधि विधायी मतलब उनसे तो निपटाई सुलझाई तो जाने की हो ही नहीं सकती। नहीं, वो तो वो खुद ही सज्जन- वैसे विधि वो विधायी, सज्जन- वो तो उनके हिसाब से तो उन्हीं ने उलझाई है ये वो समझ। सज्जन व्यक्ति हैं और वो प्राय यही काम करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। तीसरे पात्र जो हैं वो हमारे उमाशंकर गुप्ता जी हैं। उमाशंकर जी गुप्ता जी के बारे में आज मैंने लिखा है, और वो क्या है, एक्चुअल में मंत्री हो गए। वो पहले क्या होते, भोपाल के प्रतिनिधि थे, उसके बाद वो विधायक बने और अब वो मिनिस्टर हो गए। अब उनका चाल चलन, घूमना फिरना, बोलना उठना बैठना सब मंत्री जैसा हो गया है। इसलिए उनको ये जैसा उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं जो है पटवारियों की भी सोचूंगा लेकिन जनता की भी सोचूंगा। तब आप कहां चले जाते हो जब वो पटवारी जो है उससे पैसे लेता है? तो उसकी खसरा खतौनी का मामला हमने 3 बार अपने चैनल पर उठाया है कि वो जो है हम अरे वो कौन सा सॉफ्टवेयर आया, हाँ, उसमें वो कंपनी के कारिंदे जो तो 5-5, 7-7 हजार की तब सैलरी ले रहे हैं, वो बदल ले रहे हैं। हड़ताल में आपको उस गरीब आदमी सॉफ्टवेयर नजर में आता है, लेकिन दुर्गति उसकी करते पीड़ा हैं। पर आप कलेक्टरी में जाकर के कभी छापा मारा क्या? आपने देखा क्या कि वो किसान जो है वो जहर पी रहा है? आपने कभी देखा क्या उसके पीने के लिए पानी नहीं है और वो धूप में खड़ा हुआ है? तब आपकी चिंता क्यों नहीं जागती? हड़ताल हुई है तब आपकी समझ में आ गया कि क्यों ना हम जनता का उल्लेख करके सहानुभूति बटोरने की कोशिश करें। ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। आप सुशासन की बात कह रहे हैं, आपने बिल्कुल तीनों बिंदुओं को मतलब रामपाल जी तो ठीक है, रामपाल जी को कुछ बोलना था सो रामपाल जी ने बोल दिया बिना गंभीरता के। उनको गंभीरता तब आई जब धरातल पर सरकार हाय हाय के नारे लगने लगे। और तीसरा, क्यों सजेशन दे रहे हो भाई? तो चेतन जी आपको तो बढ़िया सजेशन भी मिल रहा है समय रहते, समझा आपको तो सहयोग हाँ, मिल रहा है कि आप सरकार अगली बार बनाओ, सुलझा लो, ऐसा मत करो। इसका निपटारा कर लो समय रहते। हड़तालों का वैसे भी आप एक हड़ताल में से एक नेता बना देते हो। मुरलीधर पाटीदार आपने बेचारे शिक्षक तमाम भूखे बैठे रहे, उसमें से उठा ले गए वो एक, उसको वो आज विधायक बन गया है। तो एक आध फिर देख लेना, इनमें से संघों में से 3-4 वैसे भी इस बार नाम एक बात जरूर मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ जी जी। कि जो मुरलीधर पाटीदार के साथ जो वादा हुआ तो आज तक पूरा नहीं वो हुआ। वादे तो पूरे ना करने के लिए ही होते हैं, जनता के साथ कौन से होगा। लेकिन एक वो विधायक तो बनेगा। विधायक बनना कितना टफ होता है ये तो किसी जनप्रतिनिधि से पूछो, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और सीधा नहीं, और जिंदगी भर की हाँ, व्यवस्था हो जाती हड़ताल वाले मैदान से सीधा राजनीति के मैदान में टिकट टू विधानसभा, तो बड़ी बात है। तो अब 4-5 जो हड़ताली दल हैं उनमें से वैसे भी देखो इस बार आपके कई नामों पे विचार चल रहा है, तो 5-6 तो आपको विधायक दिख ही रहे हैं। मतलब इनमें से कोई तो होगा। चेतन जी कैसे इस मामले को कैसे आप डील करेंगे? नहीं, पर एक निवेदन जरूर बीच में बोलूंगा, आप इसको और ज्यादा मत बढ़ाइए, नहीं तो चेतन जी भी हड़ताल पे जाने का मन बना लेंगे, क्योंकि यदि हड़ताल से ही एमएलए बनता है तो ये भी तो विचार करेंगे। नहीं आप वो समझेंगे इस चीज को। जी चेतन जी। देखिए, न तो मुझे आपकी बातों का कोई फर्क पड़ता है, न सूरज जी भाई साहब की टिप्पणी का। पूरे प्रदेश की बातों का फर्क नहीं पड़ रहा आपकी सरकार पे, हमारी क्या पड़ेगा? हमें तो करना है, मजबूरी है भाई। मुझे तो आज लगता है 8 से 8:30 बोलना है तो बोलना हाँ, है। ये बात आपने कही, 7.5 करोड़ जनता नोट डाउन कर ले। पॉइंट टू बी नोटेड पब्लिक कि सरकार को आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वोटों से पड़ता है, उसका ध्यान रखना। मुझे तो आज लग रहा है आज अपन 1 अप्रैल में बैठे हैं ऐसा कुछ जी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से जो हड़ताल की गई है उसमें कुछ इशू हैं जिस पर वास्तव में सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार ने विचार किया भी है। जैसे अतिरिक्त हल्का अगर हम किसी पटवारी को देते हैं तो हम उसको अतिरिक्त मानदेय दे रहे हैं, ठीक है, देना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर में कमियां हैं जिसकी तरफ पटवारियों ने, आरआई लोगों ने अपना शासन का ध्यान आकर्षित किया है, सरकार ने उसको स्वीकार किया है कि निश्चित रूप से कमियां हैं, इसको हम ठीक करेंगे। अगर अभी ठीक नहीं हो सकता तो जो इसकी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, चाहे वो पूर्व की तरह व्यवस्था हो, चाहे जो भी अच्छा हो सकता है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। इनका सबसे बड़ा जो पेंच है वो पेंच फंस रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारा जो मूल वेतनमान है उसमें आप संशोधन कर दो। मूल वेतनमान में संशोधन करना केवल राज्य सरकार का काम नहीं, उसको केंद्र और फिर बाकी संगठन भी अगर इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ी अव्यवहारिक स्थिति इस मध्य प्रदेश में हो जाएगी। चाहे जितने भी संगठन, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे शिक्षाकर्मी हो, संविदा हो, स्वास्थ्य के हों, हड़ताल जरूर सरकार के खिलाफ करते हैं, वो कर भी रहे हैं। लेकिन एक बात मैं उनके तारीफ करूंगा कि जब भी
मौका आता है तो हमारी सरकार के साथ में खड़े भी होते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अजय सिंह जी हों, विजय सिंह जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, कैसे भी हों, कितना भी ये लोग कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो केवल शिवराज सिंह जी ही चलेंगे और माननीय शिवराज सिंह जी का ही जादू इस मध्य प्रदेश में चलने वाला है। ये जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक बात के बीच में एक चीज का जवाब मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई है और मंत्रियों के निजी स्टाफ के लिए जो है वेतन की वृद्धि की गई है। अब निजी 2.5 गुना। अब आप ये बताइए कि निजी स्टाफ को वेतन की क्या जरूरत है? मैं आपको बताता हूँ सर, 2.5 नहीं, गुना। पर मेरा इशारा समझिए कि वेतन की जरूरत क्या है उनको। क्लास 2 के जो अधिकारी है उसके चेतन सिंह जी, मैंने ये नहीं कहा कि किसके समकक्ष। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग ऐसे स्थान पर बैठे रहते हैं, इन्हें वेतन की जरूरत ही क्या है? यही सबसे ज्यादा गंभीर स्थान पर बैठे हैं। इनकी सर्विस का कोई टाइम नहीं है कि इनको कब आना है और कब जाना है, क्योंकि शायद मंत्रियों के बंगले पे जो लोग बैठते हैं उनसे आप एक आध बार मिलकर के देखिए। नहीं, मैं प्राय मिलता हूं, मैंने तो ये कहा है कि उनको अपनी सैलरी की जरूरत क्या है, क्योंकि बिना सैलरी के ही उनका काम चलता है। मैं इशारा वो करना चाहता हूं, सार्वजनिक क्यों करा रहे हैं आप? ऐसे आरोप लगा देंगे, इस आरोप लगाने से थोड़ी ना कुछ होता था। ऐसे ऐसे स्टाफ भी हैं और ऐसे ऐसे मंत्री भी हैं जिनके यहाँ कोई पानी पिलाने का नहीं पूछने वाला, मिलने वाला आपको पैसे से है तो हमारे यहाँ से ले जाइए। आप रिश्वत की बात करें, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसको खुलकर कहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर इतनी भ्रष्टाचारी है और इतनी वो होती तो इस मध्य प्रदेश की जनता को क्या हम लोग कोई अपने दुकान बना करके चलाने की कोशिश करते हैं? 3 बार इस भारतीय जनता पार्टी को इस मध्य प्रदेश की जनता ने अपना समर्थन दिया है। कहने को आप कुछ भी कह दो, कोई ईवीएम के नाम पे रोकता है, कोई संविधान के नाम पर रोकता है, कहीं भी रोकता है। या 2 अप्रैल सुनिए, सरकार है और सरकार में जनता की आस्था है। और आपकी चेतना को थोड़ा जागृत कर दूं कि आप मेरे सामान्य लहजे को चाहे तो 1 अप्रैल माने और चाहे 10 अप्रैल, लेकिन अप्रैल में भी खपरेल लोगों के उठ गए हैं। 3 बार की सरकारें हमेशा मतलब चिरंजीव होने का दावा नहीं करती। 3 बार की शीला दीक्षित भी थी, तो कैसा सुपड़ा साफ हुआ। तो 3 बार पे आप ऐसा मत जाओ कि आपको हमारा 3 बार में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, बिना संगठन वाली भाजपा वहां सरकार बनाने के लिए कामयाब 3 बार से क्या हो रहा है? ये दम्ब नहीं पालना चाहिए कि 3 बार जनता ने जिता दिया। ये गाना तो दम्ब नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ये सेवा है, ये सेवा का प्रतिकार है, सेवा का फल है, जनता ने दिया है। ठीक है। और ये जो 5 प्रकार के जो फल हैं शिक्षा में, कोई मतलब एक ही स्कूल में, बिल्कुल मैं उसको मान रहा हूँ। हमारे ये क्या मतलब, ये सुन लीजिए, ये हमारी देन नहीं है, ये दिग्विजय सिंह जी की देन है। अरे उन्होंने तो एक कर्मी बनाया था। आप उसे व्यवस्थित कर देते, आप उसे शिक्षक बना देते। आपने उसमें संविदा शिक्षक, आपने उसमें अतिथि शिक्षक, अब एक अतिथि शिक्षक, अब एक और मिल बांचे। जो कुछ नहीं करे वो भी शिक्षक है भैया। जिसको पढ़ाने की एक वो उठे लालसा, रजिस्ट्रेशन करे और पढ़ाया है। अब ये मिल बांचे में देखा कैसे कैसे उन्हें पढ़ाया, जिनको छोटा बड़ी का ज्ञान नहीं था उल्टी सीधी मात्राएं लगा दी है। तो ऐसा भी मत करो, मतलब थोड़ा ज्ञान ठीक हो जाएगा ना, जिनको अगर मिल बांचे में जाएंगे, पता चला कि मतलब नगरीय प्रशासन, हाँ नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह जी की छोटा बड़ी की गलती थी। उसकी सैलरी तो शासन दे नहीं रहा है ना, तो ये शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक बड़ा अवरोध है कि एक आदमी जो मंत्री स्तर का है, एक आदमी जो बड़े अधिकारी स्तर का है, वो जाता है स्कूल में, वैसे ही उसकी आओ भगत में सन्नाटा सा फैल जाता है। पता चला पूरा शिक्षा का एक दिन उस पर भेंट चढ़ गया। भाई सीरियसली पढ़ाओ, काम छोड़ दो, वहां से पढ़ाओ ना शिक्षा का। मतलब ये क्या हो रहा है शिक्षा के नाम पे, क्या रायता बन रहा है ये? मतलब जो आए सो पढ़ाए, मतलब अब ये एक बिना वेतन का ये छठवा है। मैं तो कल को ये नहीं होगा कि बोलिए जो झाड़ू पहुंचा अभियान के बाद आदमी चलो पढ़ाने पहुंच जाओ। मतलब शिक्षा का ऐसी दुर्दशा मत करो। शिक्षा ये दुर्दशा नहीं है, वास्तव में स्कूलों में जाकर के शिक्षा की दशा को खुद भी पढ़ने का है। एक बना दो नियम, सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी उनके बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। एक नियम में खेल है, एक नियम, लेकिन कैसे बनेगा? ये आप भारतीय जनता पार्टी से मत कहिए, आप सरकार से पूछिए। मैं आप मेरा पक्ष मांगेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो रखूंगा। मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए आपके यहाँ थोड़ी, अरे भारतीय जनता पार्टी अपना रख दे आप अपना। भारतीय जनता पार्टी का न तो शिक्षा वर्ग 1 है, न 2 है, न गुरु जी, ये हमारा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं है, सरकार है। बिल्कुल सरकार है। आप सरकार से बात करिए, आप सरकार को कोई ताल्लुक नहीं है। आपने भी उनको मतलब 3 बार नहीं है, ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक ऐसे करके ये ऐसा थोड़ी हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा पार्टी सरकार को तलाक दे दिया क्या पार्टी ने? देखिए सरकार को भारतीय मतलब ये अच्छा फार्मूला निकाला कि जब भी सरकारी कोई बात आती है तलाक दिए भी छोड़ देते हैं। इनकी पार्टी में नियम है क्या?
हमने कई कांग्रेस के लोगों को ले जाकर के बीच मैदान में छोड़ दिया है। मैंने आज तक चेतन आपके सिंह दुख जी को मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपके दुख को, मैंने आज तक लेकिन चेतन उसमें हम सिंह क्या जी को करें, सुना जो है। खुद जी, अपना जी। घर के नहीं हुए वो बाहर के क्या होंगे। मैंने आज तक चेतन सिंह जी को सुना है, बहुत सुलझी हुई बातें कहते हैं, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार से कोई संबंध नहीं है, कोई नहीं, और सरकार ना के बारे में संघ से सरकार का कोई संबंध है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है। कमल के झंडे तो वैसे ही अपने उठा लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा कलर ये थोड़ा उनका इंटरनल, अच्छा है। ये संगठन और सरकार के बीच में जो इंटरनल चल रहा है, मेरे ख्याल से उसका कहीं न कहीं प्रकट। अंतिम प्रतिक्रिया कुणाल जी जरा आपकी लूंगा, उसके बाद सर आप बहुत समय सीमा के अंतिम चरण में हैं हम लोग। कुणाल जी, स्पष्ट है, रोना बंद करें अब कि 13 साल पहले क्या था, और 13 साल पहले की व्यवस्था से अगर आपको अभी तक नहीं चला पाए तो आपसे असक्षम सरकार नहीं है, आपसे असक्षम लोग नहीं है जो 13 साल पुराने रोने को करते हैं कि भैया कि हमारे बाप दादा के जमाने में क्या होता था। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। सुधारिए, सुधरने की व्यवस्था करिए। ये यहाँ पे इस प्रदेश के कर्मचारियों का मामला स्वस्थ मानसिकता के साथ, अगर नेता प्रतिपक्ष जी ने भी बात कही है तो कहीं ना कहीं उसको गंभीरता से लीजिए कि जिस प्रकार से कर्मचारी परेशान है उनके लिए राजनीति नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ खड़े, जनता के साथ कांग्रेस पार्टी आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। 2003 में परिस्थितियां गंभीर होने की एक बड़ी वजह थी कि इस प्रदेश का धन का कटोरा, इस प्रदेश की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, तब मैं इसको इस प्रदेश ही कहूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ ही थे। 2000 में मध्य प्रदेश का बंटवारा होता है और बंटवारे में धान का कटोरा अलग हो जाता है और हाथ में कटोरा रह जाता है, सिर्फ धान निकल जाती है। तो निश्चित रूप से उस टाइम की परिस्थितियां वैसी थी। अब आप तो बीमारू से विकसित की श्रेणी में हो गए हैं और जाने क्या क्या हो गया है। तो अब फिर वही उसी चीज का रोना, तब तो कटौती करना अपरिहार्य था, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब बंटवारा हो गया, धान का कटोरा चला गया, भिलाई जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चली गई, बहुत जो खनिज के रिसोर्सेज थे प्राकृतिक वो चले गए, तो फिर मध्य प्रदेश के पास उस समय कुछ था ही नहीं। तो उस समय तो वो जो था सो था। अब 13 साल बाद भी वही 2003 पे जाके अटक जाना, तो फिर ठीक, फिर तो मतलब ही नहीं है दावे और वादों का। वैसे जहां तक मुझे स्मरण है, अभी पूरी चर्चा में 2003 का कोई तर्क नहीं हुआ। नहीं, मैंने कर दिया ना, नहीं उसमें वो केवल कल्चर तक जो आया मामला, उसमें 2003 और 2013 की बात आई है, 2017 की बात आई है। लेकिन इस बात को कहना पड़ेगा कि इतने बड़े बंटवारे के बाद भी, रिसोर्सेज के जाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश ने प्रगति की है, इसमें कोई शक संशय नहीं। इसमें दिग्विजय सिंह जी के सरकार के कार्यकाल के अंदर लाई गई योजनाएं, प्रारंभ की गई योजनाएं जो फलीभूत हुई होंगी वो शामिल हो सकती हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया काम भी उसमें शामिल हो सकता है। नहीं, लेकिन झटका तो उसी समय की सरकार को लगा ना बड़ा। उस समय बंटवारा जिस मुखिया के सामने होता है, दंश उसको ज्यादा झेलना पड़ता है। निश्चित रूप से, निश्चित, इसके बावजूद भी संयम तो बरतना ही पड़ता है। यदि वहां तो केवल ये था जो अजय सिंह जी का कहना है, तो संयम नहीं बरता गया, हड़तालें होने दी गई और हमने कृषकों के साथ और जाति समुदायों के बारे में टिप्पणियां करने के बाद ये हमको जो है कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज जो है ऐसा नहीं माना जा सकता। मेरे ख्याल से ये जो हड़तालें हैं, ये 2-3 दिन इसलिए चलाई जाती हैं कि लगना भी चाहिए कि हड़ताल हुई है और उसके बाद ये भी लगना चाहिए कि हमने उसका समाधान किया है। तो मुझे लगता है कि एक मंत्री की जो भाषा है वो ये कह रही है कि हड़ताल कुछ दिन चलने दीजिए, दूसरे मंत्री की भाषा यह है कि नहीं, हम तो बैठ के बात ही कर रहे हैं आपके साथ और हम समझौता कर लेंगे। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में आप भी देखेंगे, मुझे जो प्रतीत हो रहा है वो कि 1-2 दिन में शिवराज जी फिर नर्मदा यात्रा छोड़ करके कहीं बीच में आके कह देंगे कि हाँ भैया ये अपनी बात हो तो गई और फाइनल हो जाए। ठीक बात। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जनता का सरकार के प्रति विश्वास लगातार जारी है और जिस प्रकार से जनता का प्रतिशत चुनावों में मिलता है, अभी जैसे उपचुनावों में भी 50-50 देखने को मिला। और अगर वोटों की बात करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत मिला, कांग्रेस को जीत के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो जनता का वोट, जनता का मत अभी भी सरकार के साथ है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, ये हड़ताल सिर्फ उनकी एक लालसा है, मांगों को मनवाने की एक कवायद है, उसका कहीं कोई वोट बैंक पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो सरकार अगर ये सब समझ चुकी है तो सरकार के लिए राहत की सांस है। लेकिन अगर ये गंभीर समस्या है तो सरकार को भी हड़ताल की पड़ताल करनी पड़ेगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।